दर्शक कृपया ध्यान दें, आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। और क्या सर, और क्या? हाँ लिखिए, कलकत्ता मेल 5 घंटे लेट है। भुवनेश्वर के 6 घंटे लिखे हैं ना? हाँ लिखिए। ठीक है। पता नहीं क्या करा करते हैं लोग, डिटेन होती है बाद में से दुनिया का ही लिखना करना पड़ता है। ये क्या इधर आ गया? जी बता दो, यहाँ से अगली गाड़ी कब जाएगी? रेल की पटरी में कुछ गड़बड़ी है। कलकत्ता मेल 5 घंटे लेट है, भुवनेश्वर एक्सप्रेस 6 घंटे लेट है। पर कुछ गारंटी से नहीं कहा जा सकता कौन सी ट्रेन पहले जाएगी या कौन नहीं जाएगी। पर आपको कहाँ जाना है? अरे कहीं भी, मुझे इस नरक से बाहर जाना है जल्दी। ठीक है, जो भी गाड़ी पहले है ना उसका टिकट मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँ। अच्छा हाँ। भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? फिर वही। क्या बात है भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हे भगवान, फिर भाई, आप कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी आपकी तरह मुसाफिर ही हूँ। सिर्फ एक और मुसाफिर? शुक्र है। भाई साहब, क्या मैं आपकी परेशानी की वजह जान सकता हूँ? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। मैंने अभी भी स्टेशन मास्टर से आपको यह कहते सुना कि आप यहां से बहुत दूर जाना चाहते हैं। आपकी परेशानी की वजह क्या है? आपको मेरी कहानी पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपने कभी ऐसी कहानी सुनी भी नहीं होगी। आप बताइए तो सही। मैं पन्ना लाल, लोग मुझे पन्ना कहकर पुकारते थे। फिल्म डायरेक्टर, आंसू नाम की फिल्म बनाई मैंने, टीयर्स, फ्लॉप हो गई। क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई समस्या नहीं। समस्या थी तो मेरा ये पीना, कंट्रोल ही नहीं कर पाता था, बहुत पीता था। रोजाना की तरह मैं अल्पना बार में बैठा था। अरे फिल्म के बारे में सोच रखा है, को डिस्टर्ब करते जाए। वो पन्ना साहब, मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ कि आप एक बड़ा फिल्म बनाने वाले हैं, लेकिन कुछ होता तो छोटा तो है नहीं। फिल्म के बारे में कभी मत पूछना,
फिल्म बनाना मतलब धुआं है, धुआं। 5 साल हो गया फिल्म नहीं बनाया, तो बोलते हैं फिल्म बना। खराब कुछ फिल्में इधर होती है, कुछ फिल्में पेपर पे उतरती है, लेकिन जब ये पेपर बीच में आता है ना तो सारा पेपर फेल। नहीं वो क्या है पन्ना साहब, आपका एक असिस्टेंट था ना, असिस्टेंट सुना है वो बहुत बड़ा बड़ा फिल्म बनाता है, फॉरेन में शूटिंग करता है, बहुत बड़ा बड़ा विदेश में लोकेशन में जाते रहे। फॉरेन में जाता है तो क्या, फॉरेन में तो कौवा भी जाता है। जाता है फॉरेन में तो मैं भी जाता है, हर रोज जाता है। लेकिन पन्ना साहब मैं तो रोज आपको इधर देखता है, बाहर में नहीं, मैं जाता है रोज। 8-9 पे डाउन होने के बाद मैं भी उड़ता है रोज, दूसरा दुनिया में जाता है। यही अपन का वीजा है, यही अपन का पासपोर्ट है। पंछ बनू उड़ते फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। इसको इसको हाथ लगा दे। तू मालूम है ये कौन है तेरे को? वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्टर, कमाल डायरेक्टर, सब कुछ लिखा है किताब में, इसलिए मैं इसको अपने साथ रखा है। पन्ना, तुमने कोई आवाज सुनी? नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। मुझे लगा मुझे किसी ने बुलाया है। मैंने तो कुछ नहीं सुना। पन्ना, पन्ना तुम सुन रहे हो ना? पन्ना, 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 सुनो पन्ना, पन्ना, पन्ना तुम सुन रहे हो ना? कौन है? ये कौन है? सुनो, ये तू बुला रहा है? कौन है बुला रहा है? सुनो, सुनो। पन्ना, पन्ना, इधर देखो पन्ना, पन्ना, पन्ना सुनो, सुनो पन्ना, इधर देखो पन्ना, देखो पन्ना, देखो। पन्ना, 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 सुनो पन्ना, 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 पन्ना सुन रहे हो ना? पन्ना, पन्ना, पन्ना सुनो पन्ना, 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 पन्ना सुनो पन्ना, 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 पन्ना सुनो। तुम्हारे कानों को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिवर के साथ जरूर गड़बड़ है। मैं तो पीता हूँ शराब, पार्टियों में, फिल्मी पार्टियों में पीनी पड़ती है, और जब सोचता हूँ ना, लिखता हूँ मैं, तो थोड़ा पीना पड़ता है। और बारिश का मौसम जब होता है ना तो जरा ज्यादा हो जाती है, पर कभी 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 मिस्टर पन्नालाल, तुम्हारी रिपोर्ट्स तो कुछ और ही बता रही है। कभी कभी हम डॉक्टर्स किसी मरीज को देखकर ये बता सकते हैं कि वो 5 साल जिएगा या 10 साल, लेकिन तुम्हारा केस तो अजीबोगरीब है। तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 4 या 5 बोतलों का फासला है, बस। 4-5 बोतल? मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। तुम जिंदगी के आखिरी दौर से गुजर रहे हो। अगर तुमने इसी वक्त शराब पीना नहीं बंद किया तो तुम हॉस्पिटल के इस वार्ड में नहीं बल्कि मुर्दा घर में दिखाई दोगे। डॉक्टर, आप ये कहना चाहती हैं कि ये आवाजें इन्हें इसलिए सुनाई पड़ती है क्योंकि ये पीते हैं? जी हाँ, जब भी कोई आदमी हद से ज्यादा पीता है तो उसके साथ यही होता है, और तो और उसे कुछ भी दिखाई देने लगता है। नर्स, 1 घंटे के बाद इन्हें 10 cc ऑस्ट्रिजिन दे देना। आप हमारे साथ चलिए, और नर्स आप भी चलिए, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। क्या मतलब हुआ कि सिर्फ 5 बोतल जिंदगी जीऊंगा? फिल्में कौन बनाएगा? नहीं, मुझे आपकी दवाई नहीं चाहिए, मेरे पास मेरी दवाई है। जय फरीनी, फिर यहाँ पर मुझे कोई आवाजें भी तंग नहीं कर रही है।
चलेंगे तुम बेटर है, वार्ड बॉय किधर है? वार्ड बॉय ये तो बाहर है, तो हॉस्पिटल से मैं बाहर में कैसे आया? मेरा याद मेरे को धोखा दे रहा है। कोई बात आने का मेरे को इधर ही रहा है। मेरी एक काम कर दो, पर्दे से मेरे को एक सोडा लगे रहे। कितनी बोल लेंगे सर? आप क्या स्ट्रेचर पर घर जाना चाहते हैं? क्या बोलता है सर? डॉक्टर मेरे को बोला है मैं 5 बोतल जिंदगी जिया है, तो अभी तो एक ही है ना, अभी तो एक ही बोतल खाली कर रहा है, पूरा 4 बोतल का जिंदगी बाकी है। तो जब फटाक से चलेगा, एवं फटाक से पन्ना पन्ना इधर देखो पन्ना। अरे विशाल, सालों बाद में रहे तू। अब मेरे पास दारू भी है ना, मिल के पी से। कोई बात नहीं, मैं खुद इसको उठा के तेरे पास मेरे को हाथ देना पड़ेगा। ओके, उठा लेगा तो बस बैलेंस एकदम करेक्ट। एकदम क्या किया तुमने? अरे सॉरी भाई, सॉरी। क्या अपना दोस्त है ना वो विशाल, दोस्त विशाल किधर गया? हे विशाल, किधर गया? किधर था वो? हेलो विशाल, विशाल किधर गया? तुमने देखा इधर खड़ा रहा ऐसा, वो मेरे को उधर देखा, वो बोला मेरे को नहीं मैं, अरे मूछ वाला देखा है वो क्या रे, शराब पीते बैठते देखा नहीं आदमी को, अपना दोस्त आया क्या कहते हैं बोतल में क्या है? बोतल है। हाँ ए वेटर, सोडा ला। ये सोडा कैंसिल एक काम कर, तू एक बोतल दारू और ले। पहले पैसे निकालो। क्या पैसे ना दे देना, कल दे। भगवान जाने कल तक आप जिंदा रहेंगे भी या नहीं। सॉरी बॉस, उधार नहीं मिलेगा। सब आदमी अभी हम इधर पैसे कहाँ चला गया? क्या बात करते तुम? पैसे कैसे दूंगा? सारा सब लोग का उधारी मेरे ऊपर है। कहाँ से विशाल, अब उनका दोस्त विशाल सारा भाग गया। विशाल और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, पर आपने उसको माना क्या चाहिए? देखो, विशाल अब इस दुनिया में नहीं है। तुम हमें क्यों जलाने आते हो? विशाल को मरे हुए 3 महीने हो गए। अभी मेरे को विशाल अभी मिला था डैडी, अभी मेरे को विशाल मिला रहा। तुम्हारे जैसे गुंडे और शराबी लोगों की संगत की वजह से उसकी मौत हो गई। सीधे साधे आदमी को बिगाड़ दिया। मैं पूछता हूँ तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ।
कोई गलतफहमी हुई है। फोटो की माला उतार दो। अरे विशाल जिंदा है, मैं बता रहा हूँ आपको। भाभी भाभी मेरा विश्वास करो, विशाल जिंदा है, मेरे को अभी मिला था। विश्वास करो, विशाल को मैं अभी मिला था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मारो मेरे को। मैं बता रहा हूँ भाभी, मैं मिला था, मैं दारू पी रहा था। क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ। विशाल है कि नहीं मालूम नहीं। फिर विशाल की घड़ी काम है यार। ये घड़ी में ये 4 बोतल भगवान जब भी रहता है एकदम छप्पर फाड़। भीड़ कैसी, सब लोग रो रहे हैं। ये जो जयदेव है ये क्या करो क्या करो? भाभी जी की मौत हो गई क्या? क्या है? खुदा ऐसा है रोने। मैं अभी भाभी जी को देख के आ रहा। अरे भाभी जी तो है, किसी का को रो रहा है? अरे भाभी भाभी जिन्हें वहां रो रहा था तो मैं सोचा आप मर गए। आप फिर अभी आप क्यों रो रही है? कैसे वो तो वहां खड़ा था। लगता है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मेरे पति मर गए और तुम क्या नाम शराब बक रहे हो? वो क्या अभी ने कहा था, वो मेरे को गले मिला, मेरे से हाथ मिलाया। मैं बोला भी मेरे भाभी अभी जिंदा है, तू क्यों रो रहा है? चल भाग यहाँ से, शराबी कहेगा। लगता है शराब ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। चल निकल निकल यहाँ से। मुझे खाया था, वो मेरे को गले मिला। चल चल चल। करो भाभी, ऐसे तो यहाँ कैसे आया? भाभी मेरी बात सुनो। चल चल। मैं सच कह रहा हूँ, मरे हुए आदमी से मैंने हाथ मिला, हाथ धोने तो मरे आदमी की खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है। पूरे शरीर उसका हाथ नहीं, साबुन से हाथ। मरे हुए आदमी से नहीं जा रही, बदबू नहीं जा रही। मैं यहाँ एडमिशन फॉर्म वगैरह भरता हूँ, तब तक तुम डॉक्टर सुनीता के चैम्बर के बाहर मेरा इंतजार करो, ठीक है? इतनी रात को इतने सारे मरीज हैं? हैरानगी की क्या पी के आए हैं?
साहब आप हॉस्पिटल में पी रहे हैं? क्या तुम भी तो पिए गए? तुमने समझा कि इलायची खाने से तुम्हारे मुंह की बदबू गायब हो जाएगी? ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें देख के ऐसा ही लगता है। क्यों? डॉक्टर सुनीता यही मिलती है ना? हाँ, मगर ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारे लिए वो दूसरी जगह ज्यादा सही है। आओ आओ, हम तुम्हें दिखाते हैं। आओ आओ हमारे साथ। आओ आगे बढ़ो। आओ 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 आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। ये कहाँ ले जा रहे हो? आप चलिए तो सही। ठंडी जगह है। कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे? नहीं, आगे बढ़ो, चलते चलो आगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। वहां जाके देखो तो सही। मैं हाँ, वहां चलो, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। डॉक्टर सुनीता से मिलना। डॉक्टर सुनीता से तुम कहीं गलत जगह तो नहीं लिया? तुम्हारे और हमारे लिए यही जगह सही है। आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। आ जाओ। और जब जब पन्ना शराब पीता है उसके साथ अजीब हादसे होते हैं। आखिर पन्ना के साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्या वाकई कोई पन्ना का पीछा कर रहा है या शराब पीने की वजह से उसे ये आवाजें सुनाई दे रही है और मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं? क्या पन्ना इन अनहोनी घटनाओं से अपना पीछा छुड़ा पाएगा? जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड, नशा।